नमस्कार, 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अब्दुल करीम। उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार इस वक़्त गरमाई हुई है। अखिलेश यादव ने जिन 3 बागी विधायकों को कुछ दिन पहले निष्कासित किया था, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, उसके बाद अब उन तीनों समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों पर विधानसभा ने बड़ा एक्शन लिया है और इन तीनों समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों को आपको बता दें कि विधानसभा ने जी हाँ, जिस तरीके से जो असंबद्ध घोषित किया है, उसके बाद से कई सवाल इस वक़्त उठ रहे हैं कि क्या जो है अब इन तीनों विधायकों के मंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। असंबद्ध का जो मतलब है कि अब ये तीनों जो विधायक हैं, इनका किसी भी दल से कोई वास्ता नहीं है। ये अब निर्दलीय विधायक के तौर पर जाने जाएँगे विधानसभा में। ना तो ये सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे और ना ही विपक्ष की तरफ इनको बैठने का मौका मिलेगा। साफ तौर पर निर्दलीय विधायक के तौर पर अभी ये काम करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा एक्शन लिया गया है इन तीनों विधायकों पर, तो क्या जो बाकी जो 4 सपा के बागी विधायक हैं, उन पर भी क्या ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्या इन तीनों का मंत्री बनने का जो रास्ता है, वो अब साफ हो गया है? कई सवाल इस वक़्त उठ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार केपी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका स्वागत है 4 पीएम पर। जी, धन्यवाद, नमस्कार। सर लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था कि विधानसभा की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। आखिरकार आज वो कार्रवाई देखने को मिल गई और असंबद्ध घोषित कर दिया गया इन तीनों विधायकों को। तो क्या अब इन तीनों के जो मंत्री बनने का रास्ता है, वो भी साफ दिखाई दे रहा है? देखिए करीम साहब, इस मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और तो थोड़ा-सा दर्शकों की जानकारी के लिए भी ये मामले को थोड़ा इसलिए बताना होगा हुँ, क्योंकि इसमें मनोज पांडे हैं या दूसरे जो इस प्रकार के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो बड़े लंबे समय से समाजवादी पार्टी में हैं और मनोज पांडे तो कई बार विधायक भी बने और लगभग दो दशकों से भी अधिक से वो समाजवादी पार्टी के साथ रहे। ऐसा क्या हुआ कि एकाएक वो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए? इस पे भी मुझे लगता है थोड़ी जानकारी देना ज़रूरी है। हुँ, आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में मनोज पांडे टिकट माँग रहे थे और उनका टिकट नहीं हुआ तो उससे वो थोड़े रुष्ट हुए थे और फिर उसका फ़ायदा उठाते हुए एकाएक अमित शाह इनके घर पहुँच गए और इनको जो है मुगली घुट्टी पिला के अपने साथ ले आए। और ये उनके साथ आ गए और इनकी देखा-देखी संजय सेठ के राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टी लाइन से जुदा कई विधायकों ने उनको वोट दिया और वो राज्यसभा पहुँच गए। हालाँकि पर्दे के पीछे कई सुगबुगाहट ये भी हुई कि भले ही आज वो भारतीय जनता पार्टी से सदन में जा रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं उनका जुड़ाव हुँ, समाजवादी पार्टी की तरफ भी रहा है। वो तो समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, तो वो तो सेठों के सेठ हैं। आज भाजपा के सेठ हैं, कल को समाजवादी पार्टी के सेठ हो जाएँगे, इसलिए कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना उस दौरान नहीं लगी थी। हुँ, अब दूसरी बात ये है जो 7 विधायकों ने बगावत की थी समाजवादी पार्टी में, उसमें से 3 की सदस्यता गई, बाकियों का क्या? फ़ॉर्मूला ये होता है कि सदस्य अगर खुद इस्तीफ़ा देता है पार्टी से, तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाती है। लेकिन इन्होंने खुद इस्तीफ़ा नहीं दिया, लिहाज़ा पार्टी ने इनको निकाला है। अब ये पार्टी ने इनको निकाल दिया है, तो पार्टी से तो संबंध इनका खत्म हो गया, लेकिन हुँ, इनकी सदस्यता बरकरार है। अब विधानसभा सचिव ने जो एक नोट जारी किया है और हुँ, उसमें कहा है कि इनका संबंध विधानसभा से नहीं है। अब मुझे हुँ, लगता है इसका अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। आने जी, वाले सेशन के दौरान लें या अलग से वो बात करें, उसमें हुँ, अंतिम फैसला होगा। लेकिन हुँ, मोटा-मोटी मैं मान के चलता हूँ कि अब किसी सियासी दल से इनका संबंध नहीं है। हुँ, इस चीज़ को देखते हुए और इस तरह की चर्चाएँ चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। अब भाई अमित हुँ, शाह जैसे लोग अगर इनको दूसरे दल से तोड़ के लाए हैं, तो कोई न हुँ, कोई वायदा, कोई न कोई तो उनको कमिटमेंट किया होगा, तो अब वो हुँ, कमिटमेंट पूरा करना है। क्योंकि अमित शाह के जो वायदे होते हैं, वो कई जगह जुमले बन जाते हैं। लेकिन जी, यहाँ अगर जुमला बनता है, तो बड़ा खतरनाक परिस्थिति बन जाएगी। तो इस हुँ, जुमले को तो असली अमली जामा पहनाना पड़ेगा। तो उसके हुँ, तहत मुझे लगता है
कि इनमें से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, कुछ को कोई विभाग दिया जा सकता है, किसी को किसी आयोग का चेयरमैन बनाया जा सकता है। अब सबको उपकृत करने का टाइम भी आ गया है और टेक्निकल भी जो है एक रास्ता साफ हो गया है कि सबको हुँ, सरकार के साथ कनेक्टेड किया जाए। इस तरह हुँ, की मुझे लगता है कि ये जो खबर आई है, ये उसी से हुँ। मुताल्लिक है। जी। नहीं, जैसे कि सर मनोज पांडे ने कहा और मनोज पांडे ने भी 2024 में ही 24 मई के शायद आस-पास जो है, उन्होंने बीजेपी जॉइन कर ली था और अमित शाह के मंच पर उन्होंने लाखों लोगों के सामने जो है बीजेपी जॉइन किया था। उन्होंने बताया, उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई, उसके बाद उनको निष्कासित किया गया। लेकिन जो 2 ये विधायक थे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह, इन्होंने बीजेपी जॉइन नहीं की थी। मनोज पांडे ने जॉइन कर लिया था, इन्होंने जॉइन नहीं किया था। तो क्या अब लग रहा है कि ये बीजेपी के साथ जाएँगे या फिर निर्दलीय विधायक के तौर पर तो ये काम करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से मनोज पांडे तो बीजेपी जॉइन कर चुके हैं, तो इनके जो जो ये 2 लोग बचे हैं, तो क्या लगता है आप लोग ये भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं ऑफ़िशियली? देखिए, मैं आपको लगातार बताता हूँ ये बात कि ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में एक बड़ी खबर ज़रूर है, लेकिन ये तात्कालिक खबर मैं इसको मानता हूँ। जी, असली जो दल बदलने की चीज़ें होंगी, असली जो भागदौड़ होगी, वो हुँ, बिहार चुनाव के बाद होगी। जी, बिहार में नवंबर में चुनाव है, उसके परिणाम आएँगे, उसके हुँ, परिणाम को देखते हुए तमाम सियासी दल और तमाम जो इस प्रकार के जो नेता हैं, जिनको अभी दोराहे पे खड़े हुए हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि वो भाजपा के साथ जाएँ, सपा के हुँ, साथ जाएँ, निर्दलीय लड़ें, किसी छोटे दल के साथ जाएँ। अभी बहुत सारी उठा-पटक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो सारी चीज़ें होंगी बिहार चुनाव के बाद। क्योंकि जिस तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, जिस तरह के हालात हमें दिखाई दे रहे हैं आज देश की राजनीति में, उसमें बहुत बड़ा उलटफेर मैं देखता हूँ बिहार चुनाव के बाद। आप कल की हुँ, घटना लीजिए कि एकाएक जिस तरह का बयान अमित शाह का आया है और वो विचार कर रहे हैं अपने इस उस पे रिटायरमेंट पे, तो हुँ, रिटायरमेंट का विचार व्यक्ति कब करता है? तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारी खिचड़ियाँ अंदर पक रही हैं और इसमें हुँ, कोई दो राय नहीं है कि लगातार दिल्ली और लखनऊ की दूरी है और वो हुँ, घटनाक्रम भी बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी में भी होने वाला है। भारतीय हुँ, जनता पार्टी में जो खराब नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में रहे हैं उसको हुँ, देखते हुए विधानसभा के नतीजे भी खराब हो सकते हैं, इसकी भी संशय कई लोगों को है। तो उसको देखते हुए कई सारे नेता विपक्ष में जा सकते हैं, कांग्रेस में हुँ, भी कई लोग जाएँगे, समाजवादी में भी जाएँगे, बहुत हुँ, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जी। वो जो निर्णय होगा, वो बिहार चुनाव के बाद होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। तो सिर्फ़ बाकी जो 4 बचे हैं, क्या लगता है कि इस फैसले का असर उन पर भी पड़ेगा? या फिर उनका मन बदलेगा? क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि जो है अ, अभी उनमें बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए अब्दुल साहब मैं आपको बताऊँ कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि 7 लोगों ने खिलाफ वोटिंग किया था हुँ, और वोटिंग करने के बाद उनकी तरफ से ना कोई इस प्रकार का वक्तव्य आया हुँ, है, ना कोई उनका आचरण इस प्रकार से दिखाई दिया है कहीं कि वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। जी, राजनीति में दिखाने के लिए कुछ और होता है, कहने के लिए कुछ और होता है और करने के लिए कुछ और होता है। क्या हुँ, ऐसा तो नहीं है कि सियासी दलों ने मिलके अपने एक क्रांतिकारी नेता को सदन में भेज दिया और उसमें समाजवादी पार्टी भी चुपचाप कहीं न कहीं सहयोगी बनी हुँ, हुई हो? क्योंकि कई सारे नेता ऐसे होते हैं उनके लिए पक्ष-विपक्ष बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। हुँ, संजय सेठ के रिश्ते जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में हैं, उसी जी, प्रकार से संजय सेठ के रिश्ते अखिलेश से भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हुँ, भी हो सकता है कि जो 4 विधायक बचे हैं उनका ताल्लुक अखिलेश जी से बहुत बढ़िया हो गया हो और अखिलेश यादव को लगा हो कि भई ठीक है, इन्होंने वोट दिया है, कोई इतना बड़ा अपराध वो इसको नहीं मानते और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उनको दोबारा टिकट दे सकती है। तो खाली हुँ, वोट करने के अलावा तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं और या हुँ, तो ये ज़ाहिर हो जाए कि संजय सेठ जो है समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन हैं या संजय सेठ आज के बाद भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आएँगे नहीं, तो तब तो सोचा जा सकता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें कभी भी राजनीति में हो सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता इन 4 के ऊपर कोई बड़ा एक्शन होगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में ये समाजवादी पार्टी का टिकट पाएँगे। हुँ। नहीं
सर, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं, वो चाहे वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हों या फिर सपा छोड़कर बीजेपी में गए हों, तमाम नेताओं के बारे में यही कहा गया कि जिन-जिन लोगों ने कांग्रेस, सपा ये तमाम दल छोड़कर बीजेपी जॉइन किया, बीजेपी में उनको वहाँ सम्मान नहीं मिल पा रहा है। जिस सोच को लेकर वो लोग वहाँ पर जाते हैं, वो वहाँ पर उनको मिल नहीं पाता है। तो क्या इन 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 लोगों के साथ भी वैसा ही देखने को मिलेगा कि समाज का वोट तो बीजेपी ने ले लिया? नहीं, देखिए देखिए हुँ, सम्मान तो क्या सम्मान होता है, हुँ, हमारा भी 3 दशक से अधिक का समय जी, पत्रकारिता में हो गया है। अब नेताओं का क्या सम्मान होता है वो हमें समझ में नहीं आया। मेरा हुँ, सीधा-सीधा मानना ये है कि जो दूसरे दल, हुँ, सत्ताधारी दल भाजपा के साथ आए थे, वो जी, मलाई उतनी नहीं खा पाए जितना सोच के आए थे। तो हुँ, मलाई खाने आए थे। जिसको मलाई मिल गई वो मस्त है और जिसको मलाई नहीं मिली वो कहते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिला, लिहाजा हुँ, हम सत्ताधारी दल को छोड़ रहे हैं। मैंने आपको हुँ, पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, बिहार हुँ, चुनाव के बाद अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी का किन्हीं कारणों से सरकार नहीं बनती है, तो उसका तत्कालिक असर मैं उत्तर प्रदेश में देखता हूँ और हुँ, उत्तर प्रदेश में अगर बिहार में ऐसे नतीजे आते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको भगदड़ दिखाई देगी। क्योंकि हुँ, उसका असर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की राजनीति पे पड़ेगा और जिनको हुँ, सम्मान नहीं अब एक ही तो वर्ड है उनके पास कि हमें भाजपा में सम्मान नहीं मिला है और इसलिए हुँ, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जा रहे हैं और कोई हुँ, माननीय राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं। कई हुँ, माननीय जो है राजभर के साथ चले जाएँगे, कई हुँ, माननीय जो है वो जयंत चौधरी के साथ चले जाएँगे, कई माननीय हमारे वेस्टर्न यूपी में हैं, उन्होंने तो शुभकामनाएँ दे दी हैं अखिलेश यादव को पिछले जन्मदिन पे आपको याद होगा। जिनमें से जी, एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक विधायक राष्ट्रीय लोकदल के हैं। तो अगर वो हुँ, इन हालात में जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं अखिलेश यादव को, तो इसके क्या मायने हैं? इसके सियासी हुँ, मायने भी कुछ न कुछ होंगे। तो ये नेता लोग हैं, ये मलाई भी खाते हैं और जब मलाई ना मिले या कम मिले, तो फिर इनको सम्मान नहीं मिलता है, इनके सम्मान को ठेस पहुँचती है और ये लिहाज़ा तुरंत दूसरा दल जॉइन कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं चाहे वो वेस्टर्न यूपी के आरएलडी के भाजपा में जाने वाले नेता हों, चाहे हुँ, बसपा के नेता हों जो आजकल भारतीय जनता पार्टी की मलाई चाट रहे हैं, चाहे हुँ, ऐसे कई तमाम नेता हों जो समाजवादी पार्टी से आके आज काबिज़ हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उन्होंने कोई दलों का ठेका थोड़ी ले रखा है, जहाँ मलाई हुँ, मिलेगी फिर पलटी मार जाएँगे। तो बहुत हुँ। सारे नेता पलटी मारेंगे आने वाले समय में और आप उनको देखेंगे। जी। सर, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे ये मीडिया में बयान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह वाली पार्टी नहीं रह गई है, लोहिया वाली पार्टी नहीं रह गई है और ये जाति विरोधी, धर्म विरोधी पार्टी है। इनके नेता जो है वो भगवान का अपमान करते हैं। ऐसे आरोप ये लोग उस बीच में लगा रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण है, ठाकुर है, वो इस वक़्त सपा से नाराज़ चल रहा है। तो इसका असर आप कितना देख रहे हैं? नहीं, आप देखिए इन तमाम चाहे मनोज पांडे हों, चाहे दूसरे नेता हों, इनको ये जो सपना आया है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ही सपना आया है या हुँ, पहले भी इनको सपना आ गया था? बिल्कुल। ये संजय सेठ को वोट देने के बाद ही सपना आया है, उससे पहले भी सपना आ गया था। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में ही बन गई थी। तो जी। तुरंत तो नहीं इन्होंने इस तरह की बातें कहना शुरू की। तो ये नेताओं का आचरण होता है, अगर इस तरह से ये पार्टी हिंदुओं का अपमान कर रही है और मुलायम सिंह की आइडियोलॉजी पे नहीं चल रही है, फिर अयोध्या में कैसे जीत जाती है? चित्रकूट में कैसे जीत गई? तो ये मैं पहले ही आपको कहा है कि नेताओं का चरित्र ऐसा है, ये जिस भी दल में होते हैं, वो दल इनके लिए सर्वप्रिय होता है, सब कुछ होता है और जिस दल को छोड़ के आए हैं, वो सबसे खराब दल होता है। और यही दल कल को कुछ दिन के बाद फिर अच्छा हो जाएगा। तो नेताओं का जिस प्रकार का चरित्र खासकर आजकल है, उसपे कुछ भी कहना मुझे लगता है बड़ा हास्यास्पद है। आज हुँ, इनको सबको समाजवादी पार्टी में बुराई नज़र आने लगी है, सत्ताधारी दल बहुत अच्छा है। अब कुछ दिन में जी। मंत्री बन जाएँगे, थोड़े दिन मलाई खाएँगे, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में भी बोलेंगे कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, लिहाजा हम किसी और दल में जा रहे हैं। तो ये तमाम परिणति नेताओं की हो गई है, जो देश हुँ। के लिए, समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। ठीक सर, आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए मेरे साथ। तो वरिष्ठ पत्रकार केपी सर हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से विधानसभा ने ये बड़ा एक्शन लिया है, इन तीनों सपा के बागी विधायकों को असंबद्ध घोषित कर दिया है। यानी कि अब इन तीनों का किसी भी दल से कोई वास्ता नहीं है। निर्दलीय विधायक के तौर पर ये लोग
जाने जाएँगे। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए इतना है, अब देखते रहिए 4 पीएम।